अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ैबितस के शिकार अफराद को सर्द महीनों में अपनी सेहत को सहारा देने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इन ग़िज़ाओं में से एक सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा मछली का इस्तेमाल है। इस वीडियो में मछली का इस्तेमाल ज़ैबितस के शिकार अफराद के लिए किस हद तक मुफीद है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम ऐसे ही एक दूसरे से ज़ैबितस कंट्रोल के हवाले से मिलते रहें। मछली का इस्तेमाल अपनी मुनफरद खसूसियात की बिना पर ज़ैबितस के शिकार अफराद के लिए मौसम सरमा की ग़िज़ा में एक कीमती इजाफ़ा है। 100 ग्राम फ़िश हमें 135 कैलोरीज मुहैया करती है, प्रोटीन 20 से 22 ग्राम और टोटल फैट 6 to 7 ग्राम मुहैया करती है। इन फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स 2 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स 2.5 ग्राम और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स 1.5 ग्राम होती है। फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दिल की सेहत के लिए बड़ों को कम अज़ कम एक दिन में 250 से 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए और सिर्फ 100 ग्राम फ़िश हमें 1000 से 1500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मुहैया करती है, जो कि डेली वैल्यू का 200% या इससे ज़्यादा बनता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से खुलियात इंसुलिन को मौसर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और इस अमल से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड खून में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल के तवाज़ुन को बरकरार रखने और लिपिड मेटाबॉलिज्म को मुनज़्ज़म करने में भी मदद करते हैं, जिससे दिल की सेहत को फ़रोग़ मिलता है। कुछ स्टडीज से ये भी पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लबलबे के बीटा सेल्स पर हिफाजती असरात मुरतब करते हैं, जो इंसुलिन पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं और इंसुलिन की पैदावार को बरकरार रखने के लिए बीटा सेल फंक्शन को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। 100 ग्राम फ़िश हमें कोलेस्ट्रॉल 60 to 70 मिलीग्राम, सोडियम 50 to 60 मिलीग्राम और विटामिन डी 570 IU फ्राहम करती है, जो डेली वैल्यू का 95% बनता है और इसके अलावा विटामिन B12 4 to 5 माइक्रोग्राम, फास्फोरस 200 से 250 मिलीग्राम और सेलेनियम 30 to 40 माइक्रोग्राम 100 ग्राम फ़िश में पाया जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज़ मछली के पकाने के तरीक़ाकार और पकाते वक्त अज़ाफ़ी अज़ा को शामिल करने से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इन तमाम ग़िज़ाई अज़ा से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमेशा मछली को ग्रिल करके या बेक करके इस्तेमाल करें। अनकुक्ड फ़िश में कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं और 100 ग्राम कुक्ड फ़िश में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार 1 ग्राम से भी कम होती है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम यानी 0 भी हो सकता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ना होने की वजह से फ़िश का ग्लाइसेमिक लोड भी 0 या कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़िश को जितनी चाहें उतनी ही मकदार में खा सकते हैं। मछली चूँकि हेल्थी प्रोटीन और दूसरे सेहतमंद ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन या दूसरे ग़िज़ाई अज़ा लेते हैं तो मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम जैसे गुर्दों का मुतासर होना, पेट का ख़राब होना और वज़न बढ़ने का सबब बनता है। लिहाजा खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए और इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डाइटरी गाइडलाइन के मुताबिक मछली को एक वक्त में 3 से 4 आउंस यानी 85 से 113 ग्राम से ज़ायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमेरिकन ज़ैबितस एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें और हमेशा ज़ैबितस के मरीज़ ग्रिल या बेक मछली का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्राइड फ़िश में हाई कैलोरीज और गैर सेहतमंद फैट्स होती हैं, जो शुगर के मरीज़ों के लिए मज़ीद पेचीदगियों का बायस बन सकती है। और अपनी प्लेट को मुख्तलिफ खानों जैसे वेजिटेबल, होल ग्रेन और फ़िश से बैलेंस करें, क्योंकि ऐसा करने से आप मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी मजमूई सेहत को सहारा दे सकते हैं। लिहाजा मछली खाएं और सेहत पाएं। नाज़रीन, चैनल हेल्थ FB पर मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगली वीडियो तक हमारे साथ रहें। शुक्रिया।